नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 19 तारीख है नवंबर की और खबरें हैं। खबरों पर अच्छी खबरें हैं, कुछ जानकारी योग्य खबरें जो हम आपको देना चाहते हैं। पर आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है इसको, और इसे लेकर जो है बहुत सारे तैयारियां आज शहर में की गई थी। कुछ शौचालय साफ़ किए गए, कुछ अपनी पुरानी दुर्दशा पर रोते रहे। और पर इन मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद कि शहर जो है सोच मुक्त बनाने को ODF कहलाता है, इसको लेकर 2 अधिकारियों को जरूर याद किया जाना चाहिए। यहाँ पर आज इस शहर को सोच मुक्त बनाने का अभियान सबसे पहले जो है नरहरी साहब जब कलेक्टर थे, P नरहरी, उन्होंने शुरू किया था इसे। और इसको लेकर तमाम सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया था, NGO को जोड़ा गया था इसके अंदर बहुत सारे, और तमाम उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी जो सवेरे 4 बजे लोगों को मैदान वगैरह में जाकर जो सड़कों के किनारे बैठकर गंदगी करते थे, उन सब को जो है सड़कों से हटाने के लिए थाली बजाओ अभियान शुरू किया था उन्होंने। और चुन के अलग अलग इलाकों में जहाँ शिकायत मिलती थी वहाँ अधिकारी पहले जा खड़े हो जाते थे और थालियाँ बजाना शुरू कर देते थे, तो लोग वहाँ आना बंद हो गए थे धीरे धीरे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय को लेकर अभियान शुरू किया था और उसका भी फ़र्क पड़ा। और निश्चित रूप से शहर अब जो सोच मुक्त हुआ है, उन्हीं तमाम अधिकारियों की मेहनत के बाद धीरे धीरे हम आज जो स्वच्छ शहर में रह रहे हैं। तो उस स्वच्छ शहर के लिए उन अधिकारियों को जरूर याद कर लेना चाहिए कभी सभी, जिन लोगों ने इस अभियान को शुरुआत की थी। दूसरे नंबर पर मनीष सिंह जी आते हैं। मनीष सिंह जी नगर निगम कमिश्नर रहे। उसके बाद में जब वो उनके कार्यकाल में स्वच्छता का तमगा को लेकर जब अभियान चालू हुआ था, तो उन्होंने भी इस शहर से जानवरों से मुक्त कराने को लेकर तमाम अभियान शुरू किए थे। तब जाके शहर जो है स्वच्छ भी बना, सोच मुक्त भी बना, और आज वर्ल्ड टॉयलेट डे था। पर दुख इस बात का भी है कि अब शहर के अंदर जो बनाए गए थे, जितने भी आपके टॉयलेट बनाए गए थे नगर निगम द्वारा, अब उनकी बहुत सारों की दुर्दशा हो रही है। एक ज़माने में मनीष सिंह का अपना एक भय भी हुआ करता था, तो उस भय के चक्कर में भी अधिकारी के अलावा तमाम दूसरे कर्मचारी भी बाकायदा ध्यान रखते थे कि शौचालयों की और इनकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही। अब कौन ध्यान देता है? तो उसके चलते कई जगहों पर टूटे पड़े हुए हैं, उनके पानी के टूटे पड़े हैं, कहीं पर गंदगी है, कहीं टॉयलेट टूटे पड़े हुए हैं। ये बड़ा दुखद है। मतलब एक व्यवस्था अगर हो गई है तो उसे कस कर रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जहाँ से ख़त्म किया मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि बदहाली जो बताइए आपने शौचालयों की बदहाली, बिल्कुल यकीन मानिए यही हाल इस शहर में आएंगे। पिछली बार वर्ल्ड टॉयलेट डे पर यही नगर निगम है जिसने पूरे देश में एक चैलेंज दिया था कि सेल्फी विथ टॉयलेट का चैलेंज देकर ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे सारे टॉयलेट चकाचक हैंगे। आपके टॉयलेट अगर चकाचक है तो आपके शहर में जितने टॉयलेट है सबके साथ आप सेल्फी लेके डालिए। इंदौर में 250 से ज़्यादा जो है शौचालय को 1 महीने पहले से दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया था। तब के अपर आयुक्त जो अभिलाष मिश्रा जी, उन्होंने दौड़ भाग करके शौचालय को ठीक कराया, उसके अंदर सुंदरता कराई, वो सारे तमाम इंतजाम कराए जो होना चाहिए। फिर वर्ल्ड टॉयलेट डे पिछली बार कितने धूमधाम से इस शहर में मनाया गया। हर शौचालय पर जनप्रतिनिधि से लेकर अफसर तक उन्हें जाकर सेल्फी ली और अपलोड की थी। ये बताया गया था कि इंदौर इस मामले में भी अव्वल हैगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस बार वर्ल्ड टॉयलेट डे आ गया, अफसरों और नेताओं को सूझी नहीं पड़ी कि हमें इस पर भी कार्यक्रम करना हैगा। कुछ नहीं हुआ। 4 नए जो टॉयलेट बनाए इस शहर में आज उसकी सौगात दे दी गई। और वर्ल्ड टॉयलेट डे के कुछ जो चुनिंदा शौचालय इस शहर में अच्छे हैं उस पर गुब्बारे लगा दिए गए और जश्न हो गया। उन शौचालयों को, उन सुविधा घरों को, या उनको कहेंगे पब्लिक टॉयलेट को बुला दिया गया जिनका इस्तेमाल जो है रोजाना बड़ी तादाद में होता है। उनकी हालत जाकर तो देखिए, कम से कम वर्ल्ड टॉयलेट डे के नाम पर ही उसकी अगर सफाई हो जाती तो ये शहर को लगता है कि आपने उसकी सफाई की हैगी। इस शहर में आपने खूब शौचालय बनाए हैं, आपने खूब टॉयलेट बनाए हैं, खूब जो सामुदायिक शौचालय बने हैं, पब्लिक टॉयलेट बने हैं, पर उनकी बदहाली को सुधारने के लिए मुझे लगता है इस डे को जो मनाया जाता है उसकी सुध भी ले लेनी थी, तो आज शहर में कुछ अच्छा अनोखा देखने को मिलता। दुखद है ये। हम हमारे आगे देखने को और थोड़ी सी उपलब्धि मिलने पर हम पीछे भूल जाते हैं। ये बड़ा दुखद होता है। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण खबर में जो महत्वपूर्ण खबर है वो एक तो बिल्डिंग के अब बड़े समय बाद जो है नगर निगम ने जारी कर डाले सैकड़ों नोटिस, और बिल्डिंग के आसपास जो खुली ज़मीन होती है, MOS होता है, उस पर संपत्ति कर लगा दिया है। इसी सब जो खुली ज़मीन है, इसी संपत्ति कर को 2021 में समाप्त करने का मामला भी आया था, जिसे लेकर महापौर ने कहा था कि हम चिट्ठी लिखेंगे। महापौर की चिट्ठियों की भोपाल में क्या दुर्दशा होती है ये भी आप समझ लीजिए। जब दुकानों का किराया बढ़ाया गया नगर निगम की दुकानों का, तो दुकानदारों ने हल्ला मचाया। तो महापौर ने कहा कि नहीं,
ये बढ़ना नहीं चाहिए और हम भोपाल में इसके लिए कोशिश करते हैं। वो आज तक किराया ही जमा नहीं हो पा रहा है दोनों खींचतान के बीच में, और दुकानें वहीं वहीं उलझी पड़ी हुई हैं। ऐसी की ऐसी हालत इसमें हो गई कि अब ये नए नोटिस जारी कर दिए, जबकि खुली ज़मीन को लेकर संपत्ति कर लेने का कोई प्रावधान तैयार नहीं, और अगर था तो क्या है मामला ये? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि नगर पालिक नियम अधिनियम कहता है कि नगरीय सीमा के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जहाँ अभी भी खेती हो रही है, उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता। एमओएस जिसको कहते हैं, आपको अगर 2000 स्क्वायर फीट का आपका मकान है, आप उसे जब बनाते हैं तो आपको आसपास आजू बाजू थोड़ी जगह छोड़नी होती है, जिसे एमओएस कहा जाता है। पार्किंग के लिए आप जो जगह छोड़ते हैं उसे भी एमओएस कहा जाता है। इस एमओएस पे अभी तक टैक्स नहीं लगता था। हालांकि बता दूं, ये शहर, इंदौर शहर ऐसा है, यहाँ बेतरतीब तरीके से मकान, दुकान और इमारतें बनाई जाती है कि एमओएस को खा जाते हैंगे। बहुत कम लोग हैं जो एमओएस छोड़ते हैंगे। जिन्होंने एमओएस छोड़ रखा है अब वे दुखी हो रहे हैंगे कि नगर निगम की तरफ से सारे लोगों को नोटिस थमा दी गई। खास करके जो बात कर ले, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो उद्योग की प्रॉपर्टी, उन सबको नोटिस थमा दिए गए हैं कि आप तय टैक्स से कम टैक्स भर रहे हैं। कैसे कम टैक्स भर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2000 स्क्वायर फीट का आपका प्लाट है, उसके अंदर आपने जो है 1800 स्क्वायर फीट पे जो है आपका कामकाज के लिए आपने मकान बना लिया, दुकान बना लिया, इमारत खड़ी कर ली। अभी तक आप बाकायदा 1800 स्क्वायर फीट का कमर्शियल से टैक्स भर रहे थे, नगर निगम को कोई दिक्कत नहीं थी। अब नगर निगम कह रही है वो बचा हुआ जो 200 स्क्वायर फीट है उसका भी टैक्स आपको हमें देना होगा। यही वो एमओएस है। एमओएस को लेकर 2021 में एक अलग बदलाव किया गया। एमओएस को छूट से बाहर कर दिया गया कि एमओएस को छूट नहीं दी जाएगी, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को दी जाएगी। अब बात 2021 से हो रही है, 2025 चल रहा है। नगर निगम से अब नोटिस जारी हुए हैं। कौन से सन से इस टैक्स को लिया जाएगा, इसका जवाब ना अफसरों के पास है ना महापौर के पास है। हालांकि महापौर इतना कह रहे हैं कि वे आज भी चाहते हैं कि एमओएस पर टैक्स नहीं लिया जाए। इसके लिए वे भोपाल चिट्ठी लिख चुके हैं, भोपाल बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं, इधर अफसर मान नहीं रहे हैं, नोटिस थमा रहे हैं कि टैक्स जमा कर दो। एक और खबर बात कर लेते हैं हम, वहीं के वहीं आ गए लौट के। 9 दिन चले अढ़ाई को बीआरटीएस को लेकर कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। काम बंद हो गया, एक ठेकेदार को दिया, उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने नौकर के चाकर और चाकर के पेशकार। ऐसी स्थिति में बीआरटीएस का होगा क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीआरटीएस का होगा क्या। हाईकोर्ट से जो फटकार लगी है नगर निगम को कि इसको तोड़ने की जितनी जल्दबाजी दिखाई गई थी आदेश के बाद में, उसके बाद इतना टेंडर करने में इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है, उस फटकार का ही असर है कि कल की एमआईसी बैठक में तय कर लिया गया कि जहां जहां से टूटता जा रहा है बीआरटीएस, उसके पीछे डिवाइडर बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाए, इसे बिल्कुल नहीं रोका जाए। और वैसे भी मैं आपको इतना बता दूं, हाईकोर्ट की फटकार के आगे सब बेबस हो गए हैं। अब कमिश्नर और महापौर ने मिलकर तय कर लिया है कि कैसे भी बीआरटीएस को तुरंत खत्म कर दिया जाए और उस पर डिवाइडर खड़े कर दिए जाए। इसमें एक और बात है, आप ये समझ लीजिए कि कोई नगर निगम के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है ये केवल हाई कोर्ट के निर्देशन के कारण ही ये काम इतनी गति से हो रहा है। तो नगर निगम वही अपनी जो मंथर गति से काम होता है उसी गति से ही काम करना चाहती है। 2 से 3 साल और लग जाते हैं इसको हटाने में। हमको तो उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम निरंतर निगरानी करके इनको कस तो रहा है। एक और खबर प्रभात खंड बात कर लेते हैं कि बीआरटीएस पर ठेके का मामला है। ये होर्डिंग को लेकर जो है पूरी खबर है, और नई पॉलिसी जमीन और तमाम इसका बहुत बड़ा घपला है ये होर्डिंग को लेकर। इस शहर में होर्डिंग लगाने को लेकर सुलभ शौचालय तक की स्थिति क्या है, मैं आपको एक खबर बताता हूं जो शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया होगा। कि जब सुलभ शौचालयों के टेंडर जारी किए गए थे कि शहर में बनाने के लिए, तब ये कहा गया था कि एक होर्डिंग आप ऊपर लगा लीजिए। जादूगरी उस पर यह हुई थी कि शहर के 3 या 4 सुलभ शौचालय ऐसे थे जो मेन रोड पे नहीं थे, वो कहीं गलियों के अंदर बनने थे, पर जादूगरों ने उसको उठा के मेन रोड पे शिफ्ट कर दिया बाद में टेंडर होने के बाद, और उस पर बाकायदा होर्डिंग लगा के उन्होंने अपना खेल काल शुरू कर दिया। शहर में ये होर्डिंग का काम जो है ये बहुत ही बड़ा जाल है, और इसके अंदर करोड़ों रुपए का 2 नंबर का खेल है। और इसीलिए जो है इस होर्डिंग में कई लोग गले गले तक डूबे हुए हैं, कुछ हट जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। कैसे कर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस शहर में होर्डिंग माफियाओं का राज है, या यूं कहें कि होर्डिंग से जो जुड़े हुए खिलाड़ी हैं वे इस तरीके से खेल करते हैं कि उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। अभी जो शिकवे शिकायतें हो रही थी उसके बाद कमिश्नर ने जांच कराई, शहर के कितने होर्डिंग जो बिना मंजूरी के लगे हैं। हालांकि उन्होंने एक पॉलिसी तय कर दी है कि अब हर होर्डिंग पर जानकारी चस्पा करना जरूरी है कि किसकी मंजूरी से वे लगे हैं, कब तक की मंजूरी है, ठेकेदार कौन है। इसको लेकर वे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रहे हैं। इस जांच के अंदर यह हुआ कि 62 जो होर्डिंग है वे गलत पाए गए हैं, जिन पर कल से बुलडोजर चलने का काम शुरू हो गया है। पर सवाल फिर वही आता है कि शहर में भी एक होर्डिंग लग रहे हैं, होर्डिंग वालों की शिकायत हो रही है। और चूंकि जैसा आप बता रहे हैं शौचालयों की बात कर रहे हैं,
इस शहर में तमाम यूरिनल और शौचालय बनाए गए हैं, उस पर होर्डिंग उनकी छत पर लगाने की एक सीमा तय की गई थी। उस सीमा को लांघ कर वे सड़क पर आ गए, फुटपाथ पर आ गए और छत से नीचे उतर गए, पर किसी ने देखा नहीं। और स्मार्ट सिटी से इसकी मंजूरी हुई थी। और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अफसरों को तो आप जानते ही हैं, जो ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, दफ्तर में बैठ के ही पूरे शहर को स्मार्ट बना देते हैं। उसी का नतीजा है कि जो आप बता रहे हैं कि बेतरतीब तरीके से होर्डिंग लग गए। और बीआरटीएस की जो बात की जा रही है, बीआरटीएस कॉरिडोर मतलब होर्डिंग माफियाओं के लिए सबसे मलाईदार अगर कोई कॉरिडोर है तो वो बीआरटीएस कॉरिडोर है। यहाँ 42 यूनिपोल है जो प्राइम लोकेशन में कहे जाते हैं। इसका ठेका जिसके पास होता है वो जमकर माल कूटता है। इसी ठेके को हासिल करने के लिए शहर में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हर माफिया या यूं कहे हर विज्ञापन एजेंसी वाला इसे हासिल करने के लिए लगा पड़ा है। इसके लिए सारे दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। कई बड़े बड़े घराने भी इसमें लगे हुए हैं, जो पीछे से सामने नहीं आ रहे पर पीछे से बैठ के पूरा खेल खेलने में लगे हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप ये मत समझिए कि 10-20 लाख या 50 लाख का खेल, करोड़ों रुपए का खेल है 2 नंबर का इसके अंदर। क्योंकि एक होर्डिंग, जो बड़ी कंपनियां आती हैं, जो कारपोरेट होर्डिंग लगाए जाते हैं, वो होर्डिंग पर 1-1 लाख रुपए देने को तैयार होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 51 या 52 होर्डिंग पे अगर लगना होगा एक बार, एक हफ्ते के लिए भी, तो 1-1 लाख रुपए से 52 लाख रुपए खेल होता है। साल भर में 1 करोड़ों पे पहुंच जाता है। और करोड़ों की कमाई में किसी को नहीं बांटना है, ये बंदर बांट है जिसके हाथ जितनी लग जाए उतनी खाते जाओ। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के एक पहले पेज की खबर की बात करता हूँ। रोचक खबर इसलिए आपको बात देता हूँ मैं कि ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, ओएनजीसी ने एक शिकायत लगाई और कोर्ट में इस मामले, ये जो है मामला कब खुला है, जब किसी ने सूचना के अधिकार में जानकारी निकालकर उस पूरे केस को उलझाया। ओएनजीसी का 14,000 करोड़ रुपए का गैस जो है तेल कुएं से चोरी हो गया और ये 6 साल के अंदर पूरी गैस निकाल के आराम से जो है चोरी जाती रही। और कुछ जब इसका पूरा मामला सामने आया और उस पर जब पूरी जांच की गई तो पाया कि तो 14,000 करोड़ की गैस जो है रिलायंस के कुएं में चली गई। अब रिलायंस के कुएं में चली गई तो रिलायंस 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर कमा लिए। ओएनजीसी ने इसकी शिकायत लगाई कि हमारी गैस जो है इनके कुएं में चली गई, तो रिलायंस समूह ने कहा हमने चुराई नहीं है, ये खुद ही गैस अपने आप हमारे कुओं में चल के आ गई है। यह भी बड़ा विचित्र काम है। हो सकता है ये हो भी गया होगा, पर इसको लेकर जो याचिका दायर की गई उस पर कल भी सुनवाई है और उन्होंने सरकार को भी नोटिस जारी किया, रिलायंस समूह को भी नोटिस जारी किया है और इसमें धोखाधड़ी और अपराध का केस दर्ज करने को लेकर ये मामला चल रहा है। पर 14,000 करोड़ की गैस का मामला अगर ये खोला नहीं जाता तो ये मामला बहुत दिनों तक खिंचता रहता। और इसमें ओएनजीसी ने कहा है कि जो कुएं खोदे गए थे रिलायंस द्वारा, तेल के कुएं खोदे गए थे, उन्होंने तिरछे खोदे ताकि हमारे यहाँ से गैस निकल के अपने आप ही उनके यहाँ चली जाए और इसका उपयोग किया गया। अब जो भी हो 14,000 करोड़ रुपए का मामला है, कई लोग नहाएंगे धोएंगे, जो होगा तो बाद में देखा जाएगा। अपने कुएं में कम से कम इतना दाव तो किया ही जा सकता है कि आड़े खोद दो, तिरछे खोद दो, कैसे भी तरीके से आव आ जानी चाहिए, चाहे वो तेल की आए या गैस की आए। हाँ, तो आव आ गई ना उसकी, तो बड़ी आव आ गई। अब तो एक खबर और है, आज अधिसूचना जारी हो गई है, जो जमीन के अधिग्रहण को लेकर काम शुरू हो गया। पितृपर्वत से लेके चिंतामन गणेश तक जो नया उज्जैन का रोड निकलना था उसको लेकर अब लगभग ये सारा काम शुरू हो गया। जमीनें सांवेर और हाथोद रोड तक वहाँ की जमीनें अधिग्रहण को लेकर आज नाम जारी किए हैं। बड़े अखबारों, सवेरे के अखबारों में इसको लेकर उनके नाम जारी कर दिए किसकी कितनी ज़मीन इसमें जा रही है। हालांकि ज़मीन अधिग्रहण तो अभी शुरू हुआ है, पर इस ज़मीन के पहले ही शहर के तमाम ज़मीन के जादूगरों ने ज़मीनों का अधिग्रहण पहले ही कर लिया। जगह उस रोड की ज़मीनें जो हैं वो पहले ही जिनको लेना थी वो ले चुके हैं। अब किसानों को केवल हस्तांतरण करने का काम बाकी है। एक 4 लेन सड़क अच्छी मिल जाएगी उज्जैन जाने के लिए, अभी बहुत सारी दिक्कत होती है। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं आपसे, केवल जानकारी दे रहा हूँ आपको। महंगाई की हालत ये है कि सब्जियों के भाव में टमाटर 60 से 70 रुपये किलो पहुंच गया और गिलकी 100 रुपये किलो और बटला 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। बटला आ नहीं रहा क्योंकि ठंड के कारण। अब बटला आना अगर चालू होगा तो होगा, पर ये हालत है अभी हाल की दोनों में स्थितियां महंगाई को लेकर सब्जी भाजी में बहुत चरम तक पहुंच चुकी है। कि टमाटर इतना लाल हो गया है कि वो लाल आके दिखा रहा है। और मटर की आप बात कर रहे हैं, वो इतनी हरियाली लिए हो गई कि हाथ से छूट गई है। दोनों चीज़ें। बाकी सब सामान्य खबरें। नवंबर दिसंबर केवल 12 मुहूर्त है शादी के, आप अपने देख लीजिए, निमंत्रण जैसे भी आते हो। हम मुझे लगता है कि और कोई ऐसी विशेष आज राजनीतिक चर्चा है नहीं जिस पर हम करेंगे। हम 1-2 दिन बाद में कुछ अच्छी चर्चा ढूंढ रहे हैं, अगर हो गया तो हम आप उस पर जरूर चर्चा करके हम आपको जानकारी देंगे। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।